स्थान है जगन्नाथ वल्लभ वाटिका। इसके महात्मा के बारे में आप लोगों ने अभी तक श्रवण किया। बहुत ये स्थान की विशेष महिमा इस प्रकार है, विशेष करके रथ यात्रा के समय यहाँ पर जगन्नाथ जी के रथ यहाँ पर स्थिर हो जाते थे। विशेष करके दोपहर के समय और भक्त लोग कीर्तन करते करते इतने परिश्रांत हो जाते थे, तो उस समय और चैतन्य महाप्रभु इतने नृत्य उद्दंड आदि नृत्य करते थे। महाप्रभु के नृत्य आदि देख करके सभी लोग तो प्रसन्न होते थे, किंतु स्वरूप दामोदर समझ जाते महाप्रभु के कितने कष्ट होता है। इसलिए कहा जाता है ये कीर्तन यार परिश्रम जाने गोरा राय। ये कीर्तन करने में कितने कष्ट होता है, परिश्रम होता है, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही जानते हैं और चैतन्य महाप्रभु के परिकर लोग वो समझते हैं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के भावों की जानने वाले एकमात्र स्वरूप दामोदर थे। स्वरूप दामोदर उस समय समस्त भक्तों की भी उसी प्रकार इंगित किया, ये यहाँ पर कीर्तन स्थगित कर दिया जाए। और उस समय रथ भी जगन्नाथ जी के रथ यहाँ पर भी स्थगित हो गया। और इस प्रकार उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु इसी जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में आकर के विश्राम करते थे। पेड़ के सहारा में चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और अपने पैर को सामने रख करके ये चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र की कहा था ये राज दर्शन सन्यासी के लिए कभी संभव नहीं है। जिसको कहा जाता है एक होता है क्या सन्यास हट भी कहा जाता है। कई प्रकार के हट के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। एक होता है बाल हट है, और एक होता है राज हट होता है, और दूसरी होता है एक स्त्री हट भी होता है, और एक होता है सन्यासी के हट। चैतन्य महाप्रभु इतने हट कर लिया, सारे भक्त लोग एक एक करके महाप्रभु के भी निवेदन किया। ये देखो राजा प्रताप रुद्र आपके अत्यंत जो है प्रिय सेवक है। यहाँ तक भी राजा प्रताप रुद्र यह कह दिया जी चैतन्य महाप्रभु जी मुझे दर्शन नहीं दे तो कृपा नहीं करे, मैं राज्य पाठ छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। यहाँ तक भी जोगी होकर के कान में छेद करके कर्ण छेद लेकर के मैं चला जाता हूँ, राजपाट छोड़ देंगे। तथापि महाप्रभु टस से मस नहीं, जिसे कहा जाता है सन्यासी की भी हॉट होता है। महापुरुष स्वयं भी कहने लगे निरपेक्ष ना हुईले धर्म रक्षण ना जाए। यदि निरपेक्ष होकर के नहीं रहे तो धर्म रक्षण नहीं होगा। किसी प्रकार से सभी भक्त लोग महाप्रभु के कहने लगे ये राजा प्रताप रुद्र एक तो जगन्नाथ जी के सेवक ही है और दूसरी जो है आपके प्रति इतने गाढ़ प्रेम रखते हैं, आप उसकी कृपा करिए दर्शन दिए। किंतु महाप्रभु टस से मस नहीं। किंतु देखो यही रथ यात्रा के समय जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लेकर के जब झाड़ू देने लगे और उसको देख करके महाप्रभु के हृदय द्रवीभूत हो गया और महाप्रभु मानो उसी समय मन ही मन विचार कर लिए राजा प्रताप रुद्र के आज मुझे कृपा करना ही है। इसी प्रकार रथ यात्रा जगन्नाथ जी के रथ यहाँ पर जब स्तंभित मान स्थिर हो गए और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम करने लगे उस समय स्वरूप दामोदर कहने लगे आप इसी समय ये राज वेश त्याग करके वैष्णव वेश आप धारण कीजिए। और उस समय प्रताप रुद्र ललाटे तिलक लगाया और वैष्णव वेश धारण किया। देखो भगवान के पास जाना है तो कैसे वेश में जाना है, राज वेश में नहीं। भगवान के पास जाना है कैसे वेश में, वैष्णव वेश में, धोती आदि पहन करके और गलवस्त्र होकर के भगवान के पास जाना है। देखो उसी प्रकार स्वरूप दामोदर प्रताप रुद्र की भी यही उपस्थिति दिया। आप राजवेश त्याग दे करके
आप महापुरुष के पास जाइए वैष्णव वेश धारण करके। और उस समय राजा प्रतापरुद्र राजवेश त्याग करके वैष्णव वेश धारण करके महाप्रभु के पास आए। और उस समय चैतन्य महाप्रभु आंख बंद करके बैठे हुए थे, को चिंतन कर रहे। देखो अभी अभी हम लोग कथा भी श्रवण कर रहे हैं। रस की माधुर्य कथा तब हृदय से निकल करके आता है जिस सजातीय हो। जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते थे, ये देखो बछड़ा को बछड़े को देख करके ही गाय के स्तन से अपने आप दूध निकल करके आता है। और बछड़ा जब गाय के स्तन में मुख लगा देते हैं, वो दूध अपने आप झरना शुरू कर देता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य भक्त की तात्पर्य भक्त कैसे हुए, उस भक्त के भाव माधुर्य के अनुसार कथा प्रकाट होता है। ठीक उसी प्रकार स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भावों को जानते थे। चैतन्य चरितामृत में कई जगह में वर्णन है, ये अकेला स्वरूप जाने महाप्रभु भाव। एकमात्र स्वरूप दामोदर जो है महाप्रभु के भावों के जानते थे। और उस समय इसलिए स्वरूप दामोदर राजा प्रतापरुद्र के कहने लगे, देखो महाप्रभु के भाव के अनुसार आप कीर्तन कीजिए और सेवा कीजिए। देखो हम लोग कहते ना केवल हाथ, केवल मुंह से नहीं और हाथ से भी सेवा है। जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, मुख में राम नाम और राम सेवा हाथ में है। तो तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ है। मुख में भगवान के नाम कीर्तन हो और शरीर के द्वारा भगवान की सेवा हो, तो एक दिन वास्तव रूप में शुद्ध नाम हमारे मुंह से व जिया से प्रकट होगा, अपने आप नित्य करेगा। हम तो अभी नाम करते जबरदस्ती करके, किंतु देखो जब शुद्ध नाम उदित हो जाएगा, वो अपने आप जिहा में तुंड तंडुनी वितुंडते तुंडावली लब्धये, जिहा के अग्रभाग में अपने आप नित्य करेगा। ये समस्त भी बहुत वर्णन है। ठीक उसी प्रकार स्वरूप दामोदर उनके बोले, ये महाप्रभु के भावों के अनुसार आप कीर्तन कीजिए। और उस समय राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु के चरण सेवा आदि करने लगे और कीर्तन करने लगे। कौन सा कीर्तन? महाप्रभु के भावों के अनुसार गोपी गीत जो है जयति ते ओदिकां जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शास आत्रयी द्वैत दीक्षतां दीक्षुतावका त्रिधित आसव त्वां विचिन्नते। जब एक कीर्तन एक गोपी गीत करते करते जब आ गया कौन सा? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीडितम कालमसापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। देखो इस कीर्तन के सुन करके जो महाप्रभु आंख बंद करके है और इतने प्रसन्न हुए महाप्रभु उसी आंख बंद करते हुए बोले, ऐसे कौन महान है जो भूरी दा जना, भूरी माने श्रेष्ठ, दा माने दाता। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है? जिस संसार में अनेकों दाता की कथा हम श्रवण करते हैं, भागवत आदि ग्रंथ आदि में अनेकों दाता की कथा बताई, हरिश्चंद्र जैसे दाता की कथा श्रवण किया। शिवी महाराज के उपाख्यान भी हम श्रवण करते हैं। राजा शिवी अपने की भी पूरा
चढ़ा दिया। ऐसे दाताओं की कथा सुनी, किंतु कहते हैं भूरी दाता भूरी दा जना, सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है? जो ऐसे कृष्ण की कथा श्रवण कराते हैं। और महाप्रभु स्वयं उनको आलिंगन करने लगे। देखो इतनी सुंदर यहाँ पर जिस स्थान जो है हम लोग आए हैं, महाप्रभु जो राजा प्रताप रुद्र की दर्शन देना नहीं चाहते थे और ऐसे दान दे दिया। और महाप्रभु उसी दशा में भी कहने लगे जो ऐसे कथा सुनाने वाले हैं उसको मैं क्या दूं। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या दान करूं आपको? तुम्हारे दिलों आलिंगन। देखो आलिंगन की साधारण नहीं है। जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा भाव सुबलित चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु अभी साक्षात रूप में राधा भाव में विवाहित होकर के ये सब लीला आदि स्मरण कर रहे हैं। और जब राजा प्रताप रुद्र उनकी कीर्तन सुनाया और उनके सेवा करने लगे तब तो आलिंगन दिया, जिस स्वयं मानो राधा जी ही उनकी कृपा कर दी। इसी प्रकार ये समस्त लीला आदि हुई। और विशेष करके अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इसके उधर आगे जाए तो हम लोग के दर्शन कर रहे हैं। ये सुंदर जो बगीचा जो है, चैतन्य महाप्रभु कभी कभी जगन्नाथ क्या बोले गंभीरा से बाहर आकर के यहाँ पर भक्त के साथ स्थान पर आकर के बैठते थे। रात्रि काल में सुंदर ये समस्त लीला आदि स्मरण आदि करते थे। विशेष करके जो रात्रि काल में गोपियों की जो रासलीला की जो कथा, वो रासलीला आदि कथा स्मरण करते थे। जो कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के पश्चात गोपियां महाभाव में विवाहित होकर के एक एक पेड़ के जो प्रश्न किया था वो समस्त लीला कथा चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर स्मरण आदि करते थे। और महाप्रभु के भाव के अनुसार विशेष करके स्वरूप दामोदर कीर्तन आदि करते हैं। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण स्वरूप गान आर रायरो रामानंदेर कृष्ण कथा विरहेर काले दुहे राखे परान। चैतन्य महाप्रभु जब विरह में ऐसे तड़पते थे उस समय केवल दो व्यक्ति जो है महाप्रभु के भाव के अनुसार वो समस्त कीर्तन आदि करते, विशेष करके स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास आदि के ऐसे सुंदर पदावली कीर्तन करते थे। और उस कीर्तन के सुन करके महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते थे, कभी उद्दंड होकर नृत्य करते थे, कभी विरह में तड़पते थे। और ये समस्त स्थान है। और दूसरी बात है राय रमानंद महाप्रभु के भाव के अनुसार भागवत की श्लोक जो है कीर्तन आदि करते थे। विशेष करके राय रमानंद अपने सर्वचित जो ग्रंथ जो है अतीव उन्नत स्तर के जो ग्रंथ हो जाए जिसे कहा जाता है जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, ये ग्रंथ इतने उच्च स्तर के ग्रंथ है। इस ग्रंथ के कोई एक बार अध्ययन करे पढ़ना शुरू करे, उसके छोड़ने के लिए कभी इच्छा नहीं। उसमें इतने विरह की कथा इतने सुंदर रूप में विशेष करके राधा जी के भावों के इतने सुंदर सुंदर भावों के व्यक्त किया। और उसी कथा को राय रमानंद महाप्रभु के निकट कीर्तन आदि करते थे। रात्रि काल में ये समस्त लीला आदि स्मरण करते थे। और विशेष करके हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जो जिसको कहा जाता है स्वरूप रघु, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास नहीं रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले वो सतासन आश्रम में रहते थे जहां पर स्वरूप दामोदर रहते थे। स्वरूप दामोदर रात भर महाप्रभु के पास रहते थे गंभीरा में। जब लौट करके आते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते थे आज महाप्रभु कौन सा भाव में कौन सा लीला आदि स्मरण किया, और स्वरूप दामोदर सब कथा सुनाते थे। उसी के श्रवण करके रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे सुंदर सुंदर भी श्लोक भी उन्होंने रचना किया। जो महाप्रभु राधा जी के जो है वो अभिसार आदि के बारे में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सुंदर सुंदर श्लोक लिखा, ठीक जैसे चैतन्य महाप्रभु के भाव के अनुसार मधुर मधुर निशांग
याद है, मधुर मधुर निशान ज्योतिर्उद्भासितायाम। और श्लोक में इतने सुंदर भाव जो अर्थात श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के साथ मिलने के लिए अभिसार करते थे, 8 प्रकार की जो नायिका जो है उसमें एक नायिका के प्रथम नायिका होता है अभिसारिका नायिका जो है। अभिसारिका नायिका जो नायिका अपने प्राणकांत के साथ मिलने की जो जाती है, और उस समय जाने के समय राधिका कैसे कैसे अपने भावों के व्यक्त आदि करते थे, और उस समय सखियां किस प्रकार राधा जी के जो है वस्त्र आदि धारण कराते थे। 2 प्रकार के अभिसार होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक कृष्ण पक्ष के जो अभिसार होता है, जैसे अमावस्या आदि में जो अभिसार होता है उसमें जो वस्त्र धारण कराते हैं, और एक होता है शुक्ल पक्ष में यानी पूर्णिमा तिथि में जो अभिसार होते हैं उस समय, और एक वस्त्र धारण कराते हैं। ये समस्त वर्णन जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के भाव समुद्र दामोदर से जो कुछ श्रवण किया है उसकी कीर्तन कर, उसकी जो अपने ग्रंथ में वर्णन कर दिया है। ये समस्त जो है यही स्थान पर है चैतन्य महाप्रभु ये समस्त लीलाद के स्मरण करते थे, जिसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु श्री राय रामानंद महाप्रभु के साथ मिलने के पहली कई ग्रंथ रचना की है। उस ग्रंथ विशेष करके जिस ग्रंथ के नाम ने बताया जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ये ग्रंथ उन्होंने रचना की। और विशेष करके अब जो महाराज जो बता रहे अभिसारी के जो नायिका जो बता रहे जिसमें लिखा है क्या नाम कलयति नयनम दिशि दिशि बोलते, ये सब ग्रंथ ये समस्त जो कविता जो है सब अभिसारिक नायिका के भाव उसमें व्यक्त किया गया है। ये समस्त यद्यपि इसमें लिख रहे हैं ये प्रताप रुद्र की राजा प्रताप के सुख के लिए मैंने ये कविता लिखी, किंतु वास्तव रूप में ये राधा कृष्ण की ही भावों के व्यक्त करने के लिए ये समस्त कथा कभी कभी गुरुदेव मथुरा में जो है ये सब कथा कभी कभी व्यक्त करते थे। ये भावों की क्या यहाँ पर है, यहाँ पर अनेकों लीला जो है जिस पर जो राय रमानंद की कथा हम लोग श्रवण किया। राय रमानंद जैसे महाभागवत उत्तम जो भागवत उनके बारे में कोई वर्णन करना संभव नहीं है। एक विषय होता है, एक होता है क्या विषय ना, अरे क्या शब्द भूल जाता है विषय प्राय, और एक होता है वैष्णव प्राय। कौन श्रेष्ठ है? हम लोग समझ जाते थे वैष्णव प्राय, बोले वैष्णव प्राय नहीं विषय प्राय, देखने विषय की भांति किंतु वास्तव रूप में कैसे कृष्ण रंग में श्याम रस में कैसे डूबे हुए हैं उसको दिखना है। राय रमानंद की महिमा भी वर्णन हो रहा है। जैसे रामानंद के लिए कभी वर्णन किया महाप्रभु कहते हैं जे ऐसे त्रिभुवने ऐसे नहीं हो सकता है। ये देखो राय रमानंद ये समझो अपने स्वरचित ग्रंथ जो जगन्नाथ वल्लभ नाटक की और उसको दिखाने के लिए नाट्यकार नाटक के रूप में दिखाने के लिए देवदासियों के लेकर के एकांत स्थान में और उनकी जो है ये देते थे प्रशिक्षण देते थे, उनके अंग आदि स्पर्श करके उनके शारीरिक जो है शिक्षा आदि देते किस प्रकार भावों के कैसे प्रकट करना है। तथापि राय रमानंद की हृदय कभी भी विषय के द्वारा कभी क्षोभित नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद की इतने प्रशंसा की। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे जे प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के कहने लगे मैं आपके मुखारविंद से मैं कथा श्रवण करना चाहता हूँ। महाप्रभु स्वयं दैन्य करके बोले मैं क्या जानता हूँ, देखो राय रमानंद से श्रवण करके आओ। और यहीं पर जब आए राय रमानंद उस समय देवदासी के साथ और ये जो है नाटक आदि के प्रशिक्षण दे रहे और उसके सुन करके प्रद्युम्न मिश्र के मन में कुछ भावना हुई, बोले ये वैष्णव कैसे हो गए। जो यहाँ पर भी स्पष्टीकरण चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं
शास्त्र में कहा गया एकांत स्थान में है, अपने स्त्री के साथ, अपने बहन के साथ, अपने माँ के साथ है, रहने पर भी क्या होता है, हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। किंतु देखो रायरमन ऐसे व्यक्ति है, एकांत स्थान में रह करके भी स्त्रियों के साथ रहकर उनके हृदय कभी प्राकृतिक गुणों के द्वारा कोई क्षभित नहीं हुआ, ना कोई विकार। इसलिए महाप्रभु स्वयं रायरमन की इतने प्रशंसा करने लगे और इसलिए किंतु प्रद्युम्न मिश्र उसके समझ नहीं पाया। प्रद्युम्न मिश्र उसके लौट करके आगे महाप्रभु ने पूछा क्या आपने अपने रायरमन से कथा श्रवण किया? तो कुछ नहीं बोले। महाप्रभु समझ गए वास्तव में वैष्णव किसको कहते हैं इसके समझ में नहीं आया। फिर महाप्रभु ने कहा प्रद्युम्न मिश्र तुम जाओ और जाकर के बोलना ये संत चैतन्य महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने के लिए। फिर दूसरी बार जब आए और उस समय रायरमन के सेवक उनके बैठने के आसन दिया और फिर रायरमन मिले। रायरमन इतने सुंदर हरि कथा कीर्तन करने लगे जिसके असाती विकार आदि देख करके प्रद्युम्न मिश्र विचार करने लगे मैं कैसे मैं अपराध कर चुका है। ये समस्त विचार आदि ये समस्त दिखाया। इसलिए कहते हैं वैष्णव चिन्हित नारे देवी रसकते, बड़े बड़े वैष्णव लोग भी है और वैष्णव की समझ नहीं पाते किसके हृदय में कैसे भाव है वही समझ पाएगा यदि समो कैटेगरी हो सजातीय नहीं होने पर एक तो भाव उद्गार नहीं तो प्रकाश नहीं होते हैं और दूसरी बात उसको समझ भी नहीं पाते। इसलिए आप श्रवण करें ना वैष्णव के अवैष्णव समझेंगे और अवैष्णव के वैष्णव समझेंगे। ये समस्त जो कथा यहाँ पर विशेष करके है ये सब स्थान की जो है और विशेष करके जगन्नाथ वल्लभ वाटिका जो है इसकी कथा जो इतने सुंदर जो है ये स्थान तो दिव्य स्थान है। इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं, वो लीला को प्रणाम करते हैं, वो लीला हृदय में उदित हो। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।